मैं हूं मीर हसन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कॉलेज नोट्स। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम रविंद्रनाथ टैगोर की पोएम गीतांजलि 18 डिस्कस करने वाले हैं। ये पोएम कैलकाटा यूनिवर्सिटी के AECC या कंपल्सरी इंग्लिश सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। पोएट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को जोरासंको कलकत्ता में हुआ था। उनकी डेथ 7 अगस्त 1941 को हुई। वो सिर्फ एक पोएट नहीं थे, वो पोएट, फिलोसोफर, म्यूजिशियन और पेंटर, एक कंप्लीट मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी थे। उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि यानी सॉन्ग ऑफरिंग्स के लिए, जो पोएम्स का एक फेमस कलेक्शन है। नेचर ऑफ गीतांजलि। गीतांजलि की ज्यादातर पोएम्स में हम देखते हैं कि टैगोर डायरेक्टली गॉड से बात करते हैं। ये पोएम्स प्रेयर होती हैं, सरेंडर दिखाती हैं और डीप स्पिरिचुअल लॉन्गिंग एक्सप्रेस करती हैं। यहाँ गॉड को किसी ह्यूमन लवर की तरह नहीं, बल्कि एक डिवाइन पावर, एक स्पिरिचुअल प्रेजेंस के रूप में दिखाया गया है। चलिए पहले गीतांजलि 18 का सेंट्रल आइडिया समझ लेते हैं। गीतांजलि 18 में पोएट गॉड से सेपरेशन फील कर रहा है। उसकी लाइफ में दुख, पेन और लोनलीनेस का फेज चल रहा है। पोएम में क्लाउड्स या बादल का इमेज यूज हुआ है। ये क्लाउड सिंबलाइज करते हैं दुख, टेंशन, सफरिंग और लाइफ की डार्कनेस। अगर आप टैगोर की ऑटोबायोग्राफी जीवन स्मृति या माय रेमिनिसेंसेस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे अपने लोग खो दिए थे। इस वजह से उनके दिल में गहरा दर्द और सैडनेस आ गई। एक दुख के बाद दूसरा दुख आता है और पोएट को लगता है जैसे ब्लैक क्लाउड्स उसकी पूरी जिंदगी को घेर चुके हैं। इस पेन के मोमेंट में वो बार बार गॉड को याद करता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे इस डार्कनेस से बाहर निकाले और पीस और लाइट की तरफ ले जाए। इसी फीलिंग ऑफ पेन, होप और सरेंडर पर पूरी पोएम बेस्ड है। अब चलिए लाइन बाय लाइन पोएम को समझते हैं। क्लाउड्स हीप अपॉन क्लाउड्स एंड इट डार्कन्स। बादल के ऊपर बादल जमा हो जाते हैं और अंधेरा हो जाता है। यहां बादल का मतलब है दुख के ऊपर दुख। पोएट की जिंदगी डार्कनेस से भर जाती है। ओ लव, वाई डोस्ट दाउ लेट मी वेट आउटसाइड एट द डोर ऑल अलोन। यहां लव का मतलब गॉड है। पोएट कह रहा है, ओ गॉड, तुम मुझे अकेला क्यों छोड़ देते हो? तुम मुझे अपनी प्रेजेंस से दूर क्यों रखते हो? ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स का यूज हुआ है। डोस्ट का मतलब डू, दाओ का मतलब यू, ठी का मतलब यू। इन द बिजी मोमेंट्स ऑफ द नून टाइड वर्क आई एम विद द क्राउड। जब लाइफ बिजी होती है, जब सब कुछ नॉर्मल होता है, तब पोएट लोगों के साथ रहता है, सोसाइटी के साथ रहता है। बट ऑन दिस डार्क लोनली डे इट इज ओनली फॉर दी दैट आई होप। जब लाइफ में डार्कनेस और लोनलीनेस होती है, तब पोएट सिर्फ गॉड से ही होप रखता है। इफ दाउ शोएस्ट मी नॉट दाई फेस, अगर गॉड अपना दर्शन ना दे, अगर अपनी प्रेजेंस फील ना करवाए, आई नो नॉट हाउ आई एम टू पास दीज लॉन्ग रेनी आवर्स। रेनी आवर्स का मतलब है लॉन्ग टाइम का पेन, सफरिंग और इमोशनल स्ट्रगल। पोएट कह रहा है, मुझे नहीं पता मैं ये दुख का टाइम कैसे सर्वाइव करूंगा। आई कीप गेजिंग ऑन द फार अवे ग्लूम ऑफ द स्काई। पोएट उदास स्काई को देखता रहता है, क्योंकि स्काई उसके इनर सैडनेस को रिफ्लेक्ट करता है। माई हार्ट वॉन्डर्स वेलिंग विद द रेस्टलेस विंड। उसका दिल रेस्टलेस विंड की तरह इधर उधर भटकता है, रोता है और गॉड को पाने की लॉन्गिंग करता है। कंक्लूजन। गीतांजलि 18 एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिवोशनल पोएम है। इस पोएम में टैगोर एक्सप्रेस करता है पेन, लोनलीनेस, गॉड से सेपरेशन, होप और सरेंडर। पोएम हमें सिखाती है कि जब जिंदगी में सब कुछ डार्क लगने लगे, तब भी फेथ और गॉड की होप हमें जिंदा रखती है। होप आपको ये एक्सप्लेनेशन इजी, क्लियर और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो कॉलेज नोट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है लिटरेचर, नोट्स, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम गाइडेंस, सब कुछ एक ही जगह। मैं हूँ मीर हसन, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।